एक माँ अपने बच्चे को दुनिया की आग से तो बचा सकती है, लेकिन जहन्नम की आग से बचाने के लिए वो क्या करे? एक बहुत सबक आमोज वाकया है। एक औरत ने एक आलिम से पूछा, मेरे बच्चे गहरी नींद सोए रहते हैं, मैं उन्हें फजर की नमाज के लिए कैसे उठाऊं? आलिम ने उससे एक गहरी बात कही, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बच्चे गहरी नींद सो रहे हों और अचानक घर में आग लग जाए तो तुम क्या करोगी? औरत ने जवाब दिया, मैं बच्चों को घसीट कर भी घर से बाहर ले आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आलिम ने फरमाया, जब तुम अपने बच्चों को दुनिया की आग से बचाने के लिए इतनी कोशिश कर सकती हो, तो फिर उन्हें जहन्नम की आग से बचाने के लिए भी यही कोशिश क्यों नहीं करती? ये बात हमें एक बहुत बड़ी हकीकत याद दिलाती है। बच्चे का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होती है। माँ जिस सांचे में चाहे अपने बच्चों को ढाल सकती है। हमारे मुआशरे की एक हकीकत यह है कि अगर मर्द दीनदार हो तो शायद सिर्फ एक घर की दहलीज तक दीन पहुंचता है, लेकिन अगर एक औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक मुंतकिल हो सकता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह के लिए औरत का इंतखाब करते वक्त उसके दीन को तरजीह दो। आज हम अपने बच्चों की दुनियावी तालीम की फिक्र तो करते हैं, उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए पैसा जमा करते हैं, लेकिन क्या हम उनकी आखिरत की भी इतनी ही फिक्र करते हैं? क्या हम उन्हें नमाज, कुरान और दीन की तालीम दे रहे हैं? ए अल्लाह, हमारी माँओं, बहनों और बेटियों को सही दीन की समझ अता फरमा और हमारी औलाद को भी दीन पर चलने वाला बना, ताकि आने वाली नस्लें भी सही दीन पर कायम रहें। आमीन। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें।